मुख्यमंत्री बनने के लिए राजनीति में नहीं आए, फिर ये बोल रहे हैं कि हम राजनीति करने के लिए राजनीति में नहीं आए। मैं इनसे केवल एक बात जानना चाहता हूँ कि आप लोग अगर इस क्षेत्र में आए, आपको 28 विधायक आपके विधानसभा के अंदर आज जनता ने, दिल्ली की जनता ने पहुंचाए, तो जब तक आप सरकार नहीं बनाएंगे, जब तक जो आपकी नीति है उसका कैसे लोगों को पता लगेगा? पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने पहले कहा कि हम आपको बगैर किसी शर्त के समर्थन दे रहे हैं, अब वो शर्त वाली बात आ गई। मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, 8 तारीख को चुनाव परिणाम आया था और आज 14 तारीख हो चुकी है। ये लोग स्पष्ट रूप से, अगर इनके मन में वाकई में जनता जनार्दन की सेवा करने का कोई लक्ष्य या उद्देश्य है, जो अपनी नीतियों को लागू कराना चाहते हैं, तो साफ करें भैया हमारे 28 विधायक हैं, हम बहुमत में नहीं है, चुनाव करा लीजिए। सीधा सीधा सवाल लाके जवाब देने से पहले हम आपको ये बात याद दिला दें कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आपकी 32 सीटें आई हैं और आप वो लोग हैं जो इससे पहले एक विधायक को बनाने के लिए, एक विधायक को बचाने के लिए सारे विधायकों को एक बस में बैठाल करके रात भर घुमाने से परहेज नहीं करते हैं। आप वो हैं जो 13 विधायकों को तोड़ करके अपनी टीम में ले आते हैं। आप वो हैं जो निर्दलीय को मुख्यमंत्री बना देते हैं। अभी सुनिए, अब अपने जवाब की बात सुनिए। रही बात हमारे मुद्दों पर, हमारे काम की, तो सिंपल सी बात ये है कि हमको अरविंद केजरीवाल और हमारा तो सीधा सीधा व्यवस्था परिवर्तन की बात है। हमें ये 15 काम करने थे, वो 15 कामों की लिस्ट हमने आपको दे दी है। हमारा पूर्ण बहुमत होगा तब भी हम ये 15 काम करेंगे, अपूर्ण बहुमत होगा तब भी हम ये 15 काम करेंगे, सपोर्टर होगा तब भी हम ये 15 काम करेंगे। जनता आपकी जो नोटिस जनता से आपका विश्वास आने वाले समय में ये आप बताएगी। पिछले एक साल से आपके गली में खड़े हुए कार्यकर्ता से लगा करके ऊपर के नेताओं तक ने एक सुर में ये बात बोली कि ये कांग्रेस की बी टीम है, ये कांग्रेस की बी टीम है। आज भी पीछे पड़े हुए कि कांग्रेस के समर्थन में सरकार बनाओ, और हम तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता के हित में सरकार बनाना चाहते हैं, हम बनाएंगे सरकार, लेकिन हम सरकार बनाएंगे, लेकिन हम सरकार बनाने के बाद ये 15 काम करेंगे। एनडीए और यूपीए की सरकार जब समर्थन के अंतर्गत बनती है तो समर्थन दीजिए, बिगड़ चुका है, बिगड़ चुका है यहाँ पर स्पष्ट श्रम में है। कुलभूषण जी, मुझे लगता है कि इलाज कर सकता है। कि आम आदमी जरूरत है। पार्टी की राय है, राजेंद्र जी की व्यक्तिगत राय इस वक्त ये नहीं है, पार्टी ये स्टैंड ली हुई है। नहीं, मेरी व्यक्तिगत राय भी है, व्यक्तिगत टिप्पणी यहाँ पे नहीं होगी। मुझे चुनाव नहीं लड़ा था और मैं व्यक्तिगत के लिए इनसे बात नहीं कर रहा, मुझे व्यक्तिगत टिप्पणी सवाल यहाँ पर है। मान लीजिए, चलिए कांग्रेस मान जाती है कि ये 15 शर्तों के बाद भी हम आपको समर्थन देने को तैयार हैं, उस स्थिति में आप अगला कदम कैसे उठाएंगे और कैसे आगे गवर्नमेंट फॉर्म करके चलाएंगे? सर देखिए, एक बात बताते हैं, इतना कोई हम लोग सारे लोग बोलते थे कि वो अरविंद केजरीवाल ने प्लान करके रखा होगा, आंदोलन करेंगे, आंदोलन के बाद पार्टी बनाएंगे, फिर चुनाव लड़ेंगे। हम इस तरीके की कोई प्लानिंग नहीं करते। सिंपल सी बात ये है कि सर सुनिए, हाँ सीधा सा जवाब दे रहे हैं। एक स्टेप के बाद हम दूसरा स्टेप उठाते हैं। सिंपल सी बात ये है कि आप 15 पे हाँ बोलो, हम आगे का आपको प्लान बताते हैं। अभी से हम सोच रहे ये होगा वो होगा, इस तरीके के सपने बीजेपी और कांग्रेस के नेता देखते हैं। हम सरकार बनाने के बाद ये 15 काम करने वाले हैं, हम जो सरकार बनाने के बाद ये 15 काम करने वाले हैं, मिनिमम प्रोग्राम में उन 15 पॉइंट्स को हमें समर्थन दे दो, सरकार बन जाएगी। क्या परेशानी है? राजेंद्र जी, मैं वही कह रहा हूँ, मान लीजिए कांग्रेस आपकी 15 शर्तों पर राजी हो जाती है कि ठीक है, आप जो 15 शर्तें कह रहे हैं मैं लिखित में देने को तैयार हूँ कि ये चीजें आप करेंगे तो मैं अड़चन नहीं डालूंगी। कांग्रेस की अगर बात की जाए, सपोज मैं बात मुद्दा रख रहा हूँ, 15 शर्तों पर तैयार हो जाती है, आप कैसे काम करेंगे? उसके बाद भी तो आप कानून बनाने की स्थिति में नहीं होंगे। सिंपल सी बात है कि उसके बाद हम अपने कानूनों को सदन पे ला करके पटल पे रखेंगे। अब वहाँ पर बहस होगी, कम से कम वहाँ पर जब बहस होगी उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की जो भी मंशा है, जो भी नीयत है, वो खुल करके सामने आ जाएगी। अब हाँ, अगर वहाँ
वहाँ पर अभी जैसा कि बोला इन्होंने कि हमारे 15 के 15 मुद्दे जनता के हित के हैं। अब बीजेपी की अगर हिम्मत होगी तो सदन में उसका विरोध करेगी, अगर हिम्मत नहीं होगी तो उनका विरोध नहीं कर पाएगा। अगर विरोध करेगी तो सब बदलेगी, जैसे कि बन रही है बार बार लगातार। ये बात मैंने माना। आप कुछ सारी बात आप हमको पहले ही रख रहे हैं, हम तो यही रख रहे हैं, विधानसभा में रख रहे हैं। आप विधानसभा की बात कर रहे हैं, जहाँ जवाब दीजिए फिर वहाँ ये बात चलिए मैंने आपकी मान ली कि वहाँ पर उनकी मंशा साफ हो जाएगी, जनता को पता चल जाएगा कि वो क्या चाहते हैं। कांग्रेस और बीजेपी की मंशा क्या थी, लेकिन मान लीजिए अब अगर यही चीज नहीं होती है, वो अनकंडीशनल सपोर्ट दे रही है कांग्रेस, वैसी स्थिति में भी सरकार बनती है तो भी स्थिति तो वही रहेगी आपके सामने, आप फिर भी रखेंगे। तो फिर जो 15 शर्तें हों या ना हो, दोनों ही स्थितियों में हालात तो वही रहेंगे आपके सामने। जी तो बात यहाँ पे पारदर्शिता स्वच्छता की है। राजेश जी रोक लगाइए, माफ कीजिए। इस सवाल के साथ हम अपने आखिरी सेगमेंट पर पहुंच चुके हैं। अब मुद्दा ये है कि शर्त नहीं मानी जा रही है, दोनों तरफ से गतिरोध अभी भी बना हुआ है सरकार को बनाने को लेकर। तो कहीं ना कहीं रास्ता, तीसरा रास्ता जो है, अब वो राष्ट्रपति शासन की तरफ जाता है या दोबारा चुनाव की तरफ जाता है। इस पर कांग्रेस, सुमन भैया जी, कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी रहेगी आने वाले चुनाव को लेकर के? अगर वो चुनाव में खड़ी होगी, जिस तरह से अभी रिजल्ट आए हैं उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से चुनावी मैदान में उतरेगी? देखिए, कांग्रेस ने जो है विकास के बहुत कार्य किए हैं। दिल्ली में पहले भी 15 साल सरकार रही है कांग्रेस की और बहुत अच्छे कार्य, विकास कार्य हुए हैं। तो इस दफे हमें ये लगता है कि जिस तरीके से फिर से चुनाव होते हैं तो एक नए सिरे से कहीं ना कहीं जो हमसे गलतियां भी मान लो हुई है, जिसका रिजल्ट हमें पीछे बहुत कम देखने को मिला है, तो उस चीज को हम अपनी गलतियों पर और अपनी नीतियों पर दोबारा से चर्चा करते हुए, उन चीजों को सोचते हुए, मंथन करते हुए